हेलो दोस्तों, मैं रतन सैनी उड़ान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पूर्व वीडियो में हमने भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ा था। इसी क्रम में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन भी करते हैं। तो आइए हम संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रत्येक देश के संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों का दर्पण होती है, अर्थात संविधान के उद्देश्यों लक्ष्यों का प्रतिबिंब प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा होती है। प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को उल्लेखित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। यह संविधान का श्रेष्ठ आभूषण है। प्रस्तावना भारतीय गणतंत्र राज्य का एक सारपूर्ण घोषणा पत्र है। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान में इस प्रकार रखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया गया है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अब संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, अर्थात संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 42वें संशोधन पूर्व प्रस्तावना में शब्दों की संख्या 85 थी। 42वें संशोधन के बाद वर्तमान समय में प्रस्तावना में शब्दों की संख्या 88 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की 5 विशेषताएं बताती है। पहली विशेषता है प्रभुत्व संपन्न, दूसरी समाजवादी, तीसरी पंथ निरपेक्ष, चौथी विशेषता लोकतंत्र और पांचवा है गणराज्य, अर्थात भारत प्रभुत्व संपन्न है। भारत पूर्ण रूप से संप्रभु है। इस पर किसी भी राष्ट्र का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है तथा भारत ने समाजवादी आदर्श को अपनाया है तथा भारत ने संविधान में पंथ निरपेक्षता के आदर्श को स्वीकार किया है, अर्थात भारत किसी भी पंथ धर्म का समर्थन नहीं करता और न ही किसी धर्म के साथ भेदभाव करता है। इस प्रकार राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य के सम्मुख सभी विश्वास, सभी धर्म समान हैं। भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है तथा भारत एक गणराज्य है। गणतंत्र एवं गणराज्य से अभिप्राय है कि भारत के राज्याध्यक्ष का निर्वाचन होता है, वह कभी भी वंशानुगत नहीं हो सकता। इसी क्रम में संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं। पहली स्वतंत्रता है विचार, दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी विश्वास की स्वतंत्रता, चौथी है धर्म की स्वतंत्रता और पांचवी उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। प्रथम प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी है अवसर की समानता। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है या 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। प्रथम है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 के नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू जी द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह उद्देश्य प्रस्ताव महात्मा गांधी के विचारों और भावनाओं पर आधारित था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ मुख्य तत्वों की विवेचना इस प्रकार है। प्रथम, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं शब्दों के प्रयोग से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम है कि भारत की अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित है। द्वितीय, संविधान निर्माता जनता के प्रतिनिधि हैं, अर्थात संविधान निर्माण करने वाले जनता के प्रतिनिधि थे। तृतीय, भारतीय संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है, अर्थात भारतीय संविधान जनता की इच्छा के अनुरूप बना है। भारतीय जनता ने इसको स्वीकार किया है। किसी बाह्य शक्ति के द्वारा भारत की जनता पर इसको थोपा नहीं गया है। प्रभुसत्ता जनता में निहित है, अर्थात कई बार कंपटीशनों में पूछा गया है कि भारत की अंतिम प्रभुसत्ता किस में निहित है, तो भारत की अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित है। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका तात्पर्य यह है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हो गया और भारत की अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गई। इस दिन भारत पूर्ण रूप से संप्रभु हो गया था, इसलिए ये कथन दिया गया तथा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आदि आदर्शों को अपनाया गया है तथा भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में गणतंत्र की स्थापना की गई है। गणतंत्र में राज्य अध्यक्ष निर्वाचित होता है, आनुवंशिक नहीं हो सकता। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। सामाजिक समानता सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का पूरक है। आर्थिक समानता सामाजिक समानता का आधार है। इस प्रकार सामाजिक समानता की स्थापना के लिए आर्थिक समानता की स्थापना करना आवश्यक होता है, क्योंकि आर्थिक समानता के बिना समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि की भावनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। अतः आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का पूरक है। आर्थिक समानता सामाजिक समानता का आधार है। सामाजिक समानता की स्थापना के लिए आर्थिक समानता का होना आवश्यक है। राजनीतिक न्याय राजनीतिक कार्यों में सभी को समानता प्रदान करना है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में चुनाव लड़ सकता है, मतदान कर सकता है, किसी सरकारी पद को योग्यता के अनुरूप प्राप्त कर सकता है आदि राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। 4 नंबर, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। इन्हें संविधान के लक्ष्य घोषित किए गए, अर्थात संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को संविधान का लक्ष्य बनाया गया है। इस भावना को प्राप्त करने का प्रयास भी किया है कि जनता में या नागरिकों के बीच स्वतंत्रता हो, समानता हो और भाईचारे की भावना हो। समानता स्वतंत्रता की पूरक है और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता को 2 आयामों में अपनाया है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता।
अवसर की समानता वह साधन है, अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अवसर मिलने पर ही व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि कर सकता है, बिना अवसर के ये संभव नहीं है। इसलिए प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अवसर की समानता प्राप्त होना जरूरी है। हमारी प्रस्तावना 4 बातें बताती है। पहला है शक्ति का स्रोत जनता स्वयं है, अर्थात भारत में शक्ति का स्रोत जनता को बनाया गया है। राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और समाजवाद आदि आदर्श राज्य की प्रकृति है। में आते हैं तीसरा, प्रस्तावना के उद्देश्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना। ये प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। संविधान का निर्माण कब हुआ? तो भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था। प्रस्तावना पर विद्वानों के विचार, अर्थात प्रस्तावना के संबंध में भारतीय विद्वानों ने अपनी राय व्यक्त की है, जो इस प्रकार है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। इसी क्रम में K.M. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा, अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा है। तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का की नोट है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है। प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। यह बात केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। बेरुवाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, परंतु पहली बार प्रस्तावना का महत्व बताया गया। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यह बात भी केशवानंद भारती केस में सिद्ध हुई थी। संविधान का मूल ढांचा क्या है? आप सभी ने सुना है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः हम मूल ढांचे के कौन कौन से तत्व आते हैं, हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो वो तत्व कौन से हैं जो मूल ढांचे में आते हैं, जो इस प्रकार हैं। 1 नंबर है संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान सर्वोच्च है, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। यह मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। दूसरा, संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य। भारत की संप्रभुता, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली और गणतंत्रीय व्यवस्था आदि भी मूल संविधान में आती है। 3 नंबर, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, अर्थात भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। 4 नंबर, संविधान की संघीय प्रकृति। भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 5 नंबर, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भारत में लोक कल्याणकारी व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। न्यायिक पुनर्वावलोकन, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वह व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेश आदि को अगर वे संविधान के विपरीत हैं तो न्यायपालिका उन्हें रद्द कर सकती है। इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन भी मूल संविधान में आता है, अर्थात मूल ढांचे
का एक आवश्यक तत्व है। 7 नंबर, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का हनन नहीं कर सकता, क्योंकि नागरिकों को राज्यों के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला, संसदीय शासन प्रणाली। भारत के संविधान की मूल विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। यह ब्रिटिश संविधान से ली गई है, अर्थात संसदीय प्रणाली में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कानून का शासन। भारत में कानून का शासन अर्थात विधि के शासन की स्थापना की गई है, अर्थात शासन कार्य कानून के अनुरूप होगा, अतः उसमें भी किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हैं, इसलिए इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, अर्थात न्यायपालिका को स्वतंत्र स्थिति प्रदान की गई है, जिससे उसके निर्णय में किसी भी प्रकार का त्रुटि या दोष न हो, इसलिए न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन भी नहीं किया जा सकता, अर्थात इसमें भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो निम्न प्रकार हैं। प्रश्न फर्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? तो संविधान की प्रस्तावनाओं में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। प्रश्न नंबर 2, कौन से संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो अभी आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही उद्देशिका में संशोधन किया गया। यह क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो संविधान की वर्तमान प्रस्तावना में 88 शब्द हैं। आगे के अध्ययन के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा ऐप उड़ान एकेडमी डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।